श्रीशंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं चेतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मैव प्रवर्तकं नमामि तं श्रीकरपात्रिणं गुरुं। ह्रीं विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। आप अभी सुन रहे थे परम पूज्य परम सम्माननीय हमारे गुरु भाई ब्रह्मर्षि महेश स्वरूप जी ब्रह्मचारी, जो कि स्वामी माधवाश्रम जी महाराज के नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं। लगभग 56-57 साल की अभी अवस्था है। पूरा हिमालय लगभग 4 साल तो नागा अवस्था में घूमे हैं। जोशीमठ नरसिंह मंदिर के ऊपर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज का जो आश्रम है, जो हमारा प्रथम आश्रम है, इसके ऊपर स्वामी स्वरूपानंद जी का, जो कि स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज ने आश्रम बनाया था, वो आश्रम है जहां आज के समय में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी रहते हैं। उसके ऊपर स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, उनका आश्रम है। 3 मठ हैं शंकराचार्य ज्योतिष पीठ पर बने हुए। इसके अलावा और कई लोग शंकराचार्य लिख रहे हैं। बंधुओं, जो पूरा का पूरा वहाँ का मठ है, वो महाराज जी महेश स्वरूप जी ने एक एक ईंट अपने कंधे पर ढो करके बनाया है। तसला सिर पे रख करके खुद करनी और वसूली लेकर के। बंधुओं, आजकल महाराज श्री विकास नगर देहरादून बूढ़ा महादेव मंदिर, श्री विद्या मंदिर, श्री त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मंदिर, हनुमान मंदिर, जो कि बूढ़ा महादेव विकास नगर के आदि महादेव हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। यमुना जी का किनारा, देहरादून जिला, विकास नगर में इनफील्ड एरिया में ये दिव्य स्थान है। बहुत सुंदर यहाँ मंदिर भगवान आदिदेव बूढ़ा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जो सन 2003 में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज ने इसकी मूर्ति प्रतिष्ठा की थी। मैं स्वयं आचार्य बन करके आया था। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद तब से हम प्रतिवर्ष यहाँ पर आते रहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ दिव्य भंडारा होता है। लगभग 5 से 10 हजार लोग उस भंडारे में भोजन करने आते हैं शरद पूर्णिमा के दिन इस स्थान पर। यहाँ महाराज ब्रह्मर्षि महेश स्वरूप जी महाराज विराजते हैं। बंधुओं, ये है धर्म संघ। महाराज श्री के कार्यों के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, श्री यंत्र का निर्माण जो हम अभी आपको पोस्ट करके डालेंगे, महाराज श्री ने अपने कर कमलों के द्वारा, क्योंकि महाराज जी कुछ दिनों IITN पढ़ाई भी की हुई है, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जो है कुछ दिनों बीच में ही छोड़ के आ गए थे। बड़े बड़े संत बन गए थे। बड़े बड़े वैज्ञानिक महाराज जी से सलाह लेने आते हैं उत्तराखंड के, और विविध विषयों पर। महाराज जी ने श्री यंत्र का स्वयं दिव्य निर्माण किया है। इतना सुंदर श्री यंत्र और इतने बड़े आकार का, जिसको महाराज जी से पूछा जाएगा तो शायद बता भी दें, नहीं तो महाराज जी अपनी सभी विद्याओं को गुप्त रखते हैं। एक यहाँ महाराज जी के द्वारा स्थापित साधक संघ है, जिसमें लगभग 100 लोग महाराज जी से श्री विद्या दीक्षा लेकर के, और हजारों बच्चे विविध क्षेत्रों में देश विदेश में श्री विद्या की दीक्षा लेकर के मानसिक दीक्षा, मानसिक शिक्षा, चक्र जागरण का विधान सीख करके 100 लोग यहाँ पर प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा, हफ्ते में लगभग 5 बार ये श्री विद्या साधना करते हैं। 3 बजे महाराज जी उठते हैं, 4 बजे तक अपना नित्य कर्म करते हैं, 1 घंटा की श्री विद्या साधना समाधि करते हैं, और 5 बजे मंदिर की स्वयं जब यहाँ होते हैं तो स्वयं आरती करते हैं, नहीं तो पुजारी इत्यादि सब
रखे हुए हैं। छोटा मोटा यहाँ गुरुकुल भी चलता है, यहाँ गौशाला भी है 1-2 गायों की। अभी महाराज जी ने पूरा विद्यालय बहुत सुंदर बना करके तैयार किया है, जिसका हम आगे विस्तार करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमने 2 दिन अपना वक्तव्य इसलिए नहीं दिया कि सुना है प्लेन क्रैश में वहाँ के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार जी और कितने ही लोगों का जो भी कुछ है सब अधिक न कहते हुए राजनीतिक बात को। और दूसरा, अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज मेला छोड़ करके चले गए हैं। बंधुओं, संतों से भी हम एक बात पूछना चाहते हैं, पूरे मेले के अंदर मेरी पालकी बड़ी, मेरा रथ बड़ा, मेरा झंडा बड़ा, मेरा डंडा बड़ा, मेरा लश्कर बड़ा, मेरे पास सिक्योरिटी बड़ी, क्या ये दिखाने आते हो कुंभ वहां पर माघ मेले में? तीर्थ की, ज्ञान की, यज्ञ की, विज्ञान की कौन बात कर रहा है? जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो हो रहा है उसके विषय में एक श्लोक हमारे परम पूज्य गुरुदेव कृपात्री जी महाराज, कृष्णमोदासम जी महाराज, माधवासम जी महाराज, अपूज्याः यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिस राष्ट्र में, जिस देश में जो सम्माननीय लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, उनका सम्मान और पूजन नहीं होता, और जो लंठ धूर्त विविध वेशों में छाए हुए लोग हैं, वो अपनी अपनी पूजा, अपना अपना मठ, अपना अपना मंदिर, अपना अपना पद चमकाने में लगे हुए हैं। ऐसे देश में क्या होता है? शास्त्र कहता है त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, दुर्भिक्षम, अकाल पड़ता है, भूकंप आते हैं, ओलावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, दुर्भिक्षम मरणम, वहां चारों तरफ मौत ही मौत व्याप्त होती है। कल की जो दुर्घटना हुई है आदरणीय अजीत पवार जी की, ये इसी का परिणाम है। और जो दुर्घटना कुंभ में हुई है, जो स्वामी जी गुरुदेव अवमुक्तेश्वरानंद जी छोड़ करके मेले को चले गए हैं, इस प्रकार की घटनाएं, दुर्भिक्षम, मरणम और भयम, सारे राष्ट्र में भय व्याप्त होता है। बंधुओं, सनातन धर्म में जो कुछ भी विकार लोगों ने, चंद लोगों ने घोल दिया है, योगी जी कहते हैं ना, कालनेमियों ने घोल दिया है। वो कालनेमी कौन है? जिन कालनेमियों ने ये विकार घोल दिया है, इसके संशोधन की आवश्यकता है। आओ सारा देश मिलके, सारा संत समाज मिलके। रविंद्रपुरी जी, आपसे इसलिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, हमारे सबके संत समाज के सर्वोपरि हैं। अपने रहते रहते इसका शुद्धिकरण कर दीजिए और व्यवस्थाओं को निर्धारित कर दीजिए। आपका नाम आजीवन आदि शंकराचार्य की तरह, अखाड़ों के जो निर्माता संस्थापक लोग हैं उनकी तरह आजीवन अमर हो जाएगा कि एक संत आए थे, इन्होंने शुद्धिकरण किया। धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।